नमस्कार दोस्तों, अगर मेरी सरकार बनती है तो फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस लाएंगे। ये शब्द मेरे नहीं बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के। उन्होंने ये बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि अगर फिर से हम सरकार में वापस आते हैं, सत्ता में वापस आते हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड को किसी न किसी रूप में फिर से वापस लाएंगे। जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच 15 फरवरी को सूचना के अधिकार और आर्टिकल 19 का उल्लंघन बताते हुए असंवैधानिक करार दे दिया, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर एक बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण वापस लाने की बात कर रहे हैं। जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को दुनिया का सबसे बड़ा बिगेस्ट स्कैम कहा जाता है। 2018 में केंद्र सरकार, वर्तमान भाजपा सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लाई थी। अब से लेकर के 2024 तक बताया जा रहा है कि कुल 16,000 करोड़ रुपया का चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को मिली। एसबीआई ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेटा दिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो डेटा सार्वजनिक की है, ये 2019 से है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम आदेश 2019 में दिया था। 2019 से लेकर के 2024 तक लगभग 12,500 करोड़ रुपया के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए अलग अलग कंपनियों के द्वारा और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को दिए गए। इनमें से 50% से ज्यादा 6,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी को मिले, वो है बीजेपी। बीजेपी को आधा से ज्यादा पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का मिला। वहीं बाकी बचे पैसों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें टीएमसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस वगैरह ये सब शामिल है। उसी इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर एक बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वापस लाने की बात कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एसबीआई के किसी भी शाखा से कोई भी भारतीय कंपनी या कोई भी भारतीय नागरिक खरीद सकते थे। यहाँ तक कि कोई विदेशी संस्था भी भारतीय कंपनी की सहायता से इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सकती थी और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीदने के बाद वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को देना चाहती दे सकती थी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि ये 100% टैक्स फ्री था, यानी इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता था। दूसरी बात यह है कि किसी भी कंपनी का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं था, मतलब कि आप इतना ही के बॉन्ड खरीद सकते हैं, आप किसी पार्टी को इतना ही चंदा दे सकते हैं, ये कोई लिमिटेशन नहीं था। कोई भी कंपनी कितना भी चंदा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकती है। और अभी जो डेटा सामने आया है, उस डेटा से पता चला कि कई ऐसी कंपनियां जिनकी प्रॉफिट जितना नहीं उससे ज्यादा उन्होंने तो इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिए। और उन्होंने इतना ज्यादा चंदा क्यों दिया, इसके पीछे क्या कारण है, ये तो सवालों के घेरे में है ही। लेकिन सवाल उठता है कि जिस इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक करार दे चुका है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को फिर वापस क्यों लाना चाहती है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। जानकारी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।